Hello bachon, let's read this question and the question says sine of integration limit 2 to 3 2 minus x upon under root 5x minus 6 minus x square dx. So the key concept for this particular question is key concept. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा जो होती है साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी डी एक्स. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू को इक्वल कर देते हैं ए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस बी. तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट यहाँ हम इसे लेट कर लेते हैं. लेट आई इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट है 2 to 3 and 2 minus x upon under root 5x minus 6 minus x square and dx. तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो आएगा यहाँ 2 minus x इक्वल टू a dy by dx एंड यहाँ है 5x minus 6 minus x square एंड प्लस b. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 minus x इक्वल टू a, इसे कर देते हैं डिफ्रेंशिएट तो आएगा 5 माइनस का 2x एंड प्लस b 2 माइनस एक्स इक्वल टू ए के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है 5a माइनस 2ax एंड प्लस b. तो यहाँ कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं यहाँ पर तो यहाँ आता है 5a प्लस b इक्वल टू 2 और यहाँ x के कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं तो आता है माइनस का 2a एंड इज इक्वल टू माइनस का 1. तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और तो यहाँ पुट कर देते हैं a की वैल्यू को 5 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल टू 2. सिंपली हम यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो आता है माइनस का 1/2. तो यहाँ अब a और b की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 5 माइनस 2x एंड यहाँ माइनस 1/2. अब इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं तो आई हो जाएगा आई इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट है 2 to 3 1/2 5 माइनस 2x माइनस 1/2 एंड अपॉन में चल रहा है अंडर रूट के अंदर वैल्यूज हैं 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx. तो इसको अलग अलग कर लेते हैं यहाँ से तो हो जाएगा आई इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट है 2 to 3 1/2 यहाँ आगे आ जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है ऊपर आएगा 5 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स आ जाएगा माइनस का 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट है 2 to 3 एंड डी एक्स अपॉन अंडर रूट 5x माइनस 6 माइनस का एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से i इक्वल टू इसे लेट कर लेते हैं i1 माइनस i2 और यहाँ जो है लिमिट वो है 2 to 3. यहाँ से i1 को फर्स्ट हम सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद i2 को सोल्व करते हैं और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे. इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं. i1 हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 5 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. सो अब इसे कर देते हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसका जो इंटीग्रेशन किया जाएगा वो किया जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू और यहाँ हम पुट कर देते हैं 5 माइनस 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी. अब इसे कर देते हैं डिफ्रेंशिएट तो यहाँ आ जाता है 5 माइनस 2x एंड डी एक्स इक्वल टू डी टी. तो यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो यहाँ से i1 हो जाएगा i1 इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा डी टी अपॉन और ये अंडर रूट में वैल्यू थी. हम जानते हैं कि अंडर रूट पावर में इसका मतलब होता है 1/2 तो ये ऊपर चला जाएगा तो जाएगा माइनस का 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन टी दी पावर माइनस 1/2 एंड डी टी. अब इसे कर देते हैं इंटीग्रेट तो आता है i1 इक्वल टू टी माइनस 1/2 प्लस 1
अपॉन -1/2 + 1, और यहाँ से ये 1/2 चल रहा था, यहाँ पर 1/2 है, एंड ये हो जाएगा 1/2 और नीचे 1/2 आ जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा और टी दी पावर हो जाएगी 1/2 और 2 से 2 हो गया कैंसल। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर से हम इसे अंडर लिख देंगे और अंडर में इसकी वैल्यू जो है, अभी हमने टी को लेट किया था तो ये आ जाएगा 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई। अब I2 को सोल्व कर लेते हैं। I2 इक्वल टू है 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन यह अंडर रूट के अंदर 5x माइनस 6 एंड माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम इसे इसके डिनोमिनेटर को फर्स्ट हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये है 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, प्लस 5x माइनस का 6, माइनस को ले लिया यहाँ पर कॉमन, तो आता है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x एंड प्लस 6। अब इसका बना देते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ x माइनस 5, एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया जाता है एंड देन इसका स्क्वायर, और यहाँ से 5/2 के स्क्वायर को यहाँ कर दिया जाता है माइनस, एंड यहाँ चल रहा है प्लस का 6, और इसको सोल्व करते हैं। माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 5 या 25 एंड 2 2 या 4 प्लस 6, यहाँ इसे एल्सियम लेकर के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आएगा माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आता है माइनस का 1/4, और यहाँ हम इसे लिख सकते हैं, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये 1/2 इसे लिख सकता हूँ और इसका कर दिया स्क्वायर, ये माइनस x माइनस 5/2 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ I2 हो जाता है I2 इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx, यहाँ आ गया 1/2 है अंडर रूट, और यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो आता है 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 का स्क्वायर। तो अब इसे कर देते हैं इंटीग्रेट, एंड इसका जो इंटीग्रेशन किया जाएगा यहाँ एक प्रॉपर्टी के थ्रू किया जाएगा। वो प्रॉपर्टी होती है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होती है साइन इनवर्स x बाई ए एंड प्लस सी। तो इसके अकॉर्डिंगली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो आता है I2 इक्वल टू 1/2, एंड यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स, और x की वैल्यू है यहाँ पर x माइनस 5/2 और a की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो आएगा I2 इक्वल टू 1/2 एंड साइन इनवर्स 2x माइनस 5/2, और यहाँ से ये हो जाएगा 2/1, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ आएगा I2 इक्वल टू यहाँ आ गया 1/2 साइन इनवर्स, एंड यहाँ आता है 2x माइनस 5। तो ये वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 यहाँ से हो जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 हो जाएगी यहाँ I इक्वल टू I1 प्लस I1 माइनस I2 था, तो I1 की वैल्यू को यहाँ हम पुट कर देते हैं। तो वो थी अंडर रूट 5x माइनस 6 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। अब I2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो वह है साइन इनवर्स 2x माइनस का 5, और जो यहाँ पर लिमिट थी वो थी 2 to 3। अब यहाँ इसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट करते हैं तो I इक्वल टू आता है अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर एंड माइनस 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू 3 माइनस का 5, माइनस अब इसकी लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो यह आता है, यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू 2 माइनस 5। सो अब यहाँ इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा I इक्वल टू, तो यहाँ से आ जाता है ये 15 माइनस 15, सिंपल कैलकुलेशन है, माइनस 1/2, एंड यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 3 टू 6 6 माइनस 5 1 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ भी आ जाएगा 5 टू 10, एंड यहाँ से आ जाएगा 10 10 माइनस 10 आ जाएगा,
और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2 टू 4 माइनस 5 तो माइनस का 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा आई इक्वल टू ये हो जाएगा 0 एंड माइनस का 1/2 और साइन की वैल्यू 1 होती है पाई/2 पर, तो यहाँ आ जाएगा पाई/2 माइनस 1/2, यहाँ से माइनस हो जाएगा और साइन 1 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं पाई/2। जैसे कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है माइनस का साइन इनवर्स थीटा के, तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज किया गया है। और यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का पाई/4 माइनस पाई/4 और आई इक्वल टू -2 पाई/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आई की वैल्यू हमारी आ जाती है आई इक्वल टू माइनस पाई/2। सो द फाइनल आंसर इज आई इक्वल टू माइनस पाई/2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।